साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो तमाम साथी मेरा ये वीडियो संदेश ध्यान से सुन लेंगे पूरा, इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे सही जानकारी मिल सके साथियों, और आप सही जानकारी और सत्य के आधार पर अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने भविष्य की, अपने राष्ट्र की समस्याओं का समाधान कर सकें बिना किसी खून खराबे और तनाव के। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बेईमान सिस्टम आप सबको निगल जाएगा, राष्ट्र को तबाह कर देगा, भविष्य केवल और केवल अंधकार में रह जाएगा। इसलिए तमाम लोग सत्य को समझें, सत्य को जानें, उसे मानें, उस पर अमल करें और सत्य के पावन हथियार से सज्ज होकर, भयमुक्त होकर इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ अनवरत लड़ें। चूंकि लड़ाई सरल नहीं है, बहुत विकट लड़ाई है। ठग, बेईमान और अपराधियों का पूरे सिस्टम पर कब्जा है और वो किसी भी मूल्य पर आपको, आपके राष्ट्र को अपने खूनी पंजों से आज़ाद नहीं करना चाहते, भले ही उसके लिए उन्हें लोकतंत्र का गला घोटना पड़े, सत्य, न्याय, कानून, इंसानियत, यहाँ तक कि अपने ज़मीर की भी हत्या क्यों न करनी पड़े। कुछ भी करना पड़ेगा वो वोट के लिए, सत्ता के लिए, अपनी हवस की पूर्ति के लिए कुछ भी छल, प्रपंच, बेईमानी, ठगी, ढोंग, ढकोसले करेंगे। और ऐसे दुष्ट, पापी, शैतान, ठग, बेईमानों को रोकने के लिए, उनके खूनी पंजों से देश को आज़ाद कराने के लिए और अपने डूबे हुए मेहनत के पैसे को, सुरक्षा, सम्मान को वापस पाने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने का मार्ग है कि हम सत्य को जान लें, सत्य को स्वीकार कर लें, किसी भ्रम का शिकार ना रहें। 100 करोड़ ठगी पीड़ितों के जीवन में आज सबसे बड़ा सत्य यह है साथियों कि आपका डूबा हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट्स के आदेश के बाद नहीं मिल रहा, सीआरसी, सेबी, एनसीएलटी, लिक्विडेटर की कार्रवाई के बाद नहीं मिल रहा, संसद द्वारा भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, बट्स एक्ट 2019 बन जाने के बाद नहीं मिल रहा है। ये कड़वा सच है। कोई इससे मुंह चुराना चाहे तो चुरा सकता है, लेकिन सत्य यही है कि आपका पैसा नहीं मिल रहा, और आपका पैसा नहीं मिल रहा तो आप अपने एजेंट्स पर दबाव बनाते हैं, और उस दबाव के कारण बहुत सारे सरल हृदय एजेंट आत्महत्या तक कर लेते हैं और उनका परिवार खत्म हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं रोज होती हैं, मैं बताता रहता हूं। ये एजेंट और निवेशक के मध्य का झगड़ा केवल और केवल ठग बेईमानों को ताकत दे रहा है, और वो आपके इस झगड़े का फायदा उठाकर न आपका भुगतान कर रहे हैं, न किसी को सुरक्षा सम्मान दे रहे हैं, बल्कि देश को लूट रहे हैं दिन रात। नई नई ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, योजनाएं बनाकर। तो यदि आप चाहते हो कि आप सबका पैसा वापस मिले, सबको सुरक्षा सम्मान मिले और आप किसी नई ठगी का शिकार ना हों, तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को, जो राष्ट्रभक्त हैं, ईमानदार हैं, ठग नहीं हैं, उनको, जो ठग हैं, बेईमान हैं,
राष्ट्रद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनको नहीं, वो तो खत्म किए जाएंगे सब। लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं वो सब हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप की सदस्यता लें। 1 रुपया न्यूनतम दे करके लें, अधिक दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। चूंकि धन की आवश्यकता है, बिना धन के हम वो संसाधन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं जिन संसाधनों के माध्यम से राष्ट्र को ठग बेईमान अपराधियों के खूनी पंजों से आज़ाद कराया जा सकता है, जिन संसाधनों के द्वारा आपका पैसा आपको वापस दिलाया जा सकता है, जिन संसाधनों के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिया जा सकता है। ये संसाधनों का अभाव है केवल साथियों। संसाधन अगर हमारे पास होते तो जो अन्याय जुल्म देश में आज आप होता हुआ देख रहे हो वो नहीं होता, कब का खत्म कर दिया जाता उस अन्याय को, जुल्म को, शोषण को, उत्पीड़न को, बेईमानी को, ठगी को, अपराधों को। लेकिन चूंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, इस वजह से हमारे संगठन का विकास नहीं हो पा रहा, विस्तार नहीं हो पा रहा। संगठन का विकास विस्तार नहीं हो रहा है तो हम कोई राष्ट्रव्यापी संगठित आंदोलन भी ठग बेईमान और अपराधियों के खिलाफ देश में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। सब अलग अलग अपने अपने जैसे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास बहुत सीमित स्तर पर हैं, छोटे स्तर पर हैं, अप्रभावी हैं। लेकिन कहते हैं कि जब वन में आग लगी थी तो तमाम पशु पक्षी वन छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन एक छोटी चिड़िया जाती, सागर में चोंच में जल भर के लाती और उड़कर उसे जलती हुई अग्नि पर डाल देती। तो उसके इस उपक्रम पर बहुत सारे लोगों ने उसकी हंसी भी उड़ाई, कहा रे तू पागल हो गई है, क्या कर रही है, तेरे इस चोंच में पानी भर के लाने से क्या ये वन की विशाल आग बुझ जाएगी। उसने कहा मैं जानती हूँ मेरे ये करने से बुझेगी नहीं, लेकिन इतिहास जब भी इस आग का लिखा जाएगा, इतिहास में मेरा नाम भी लिखा जाएगा कि मैंने अपनी नन्ही सी चोंच से जल लाला कर इस आग को बुझाने का प्रयास किया था। और जो बाकी लोग थे, एहसान फरामोश, नमक हराम, डरपोक, निकम्मे, गद्दार किस्म के, वो सब उस वन को जलता हुआ छोड़कर भाग गए थे, जिस वन के फलों के को खाकर, उसकी छाया में रहकर वो अपना जीवन गुजारते थे। तो साथियों, गद्दार मत बनो। उस चिड़िया की तरह अगर तमाम लोग मिलकर प्रयास करोगे, उस वक्त भी कर लिया होता तो वन की आग को बुझाया जा सकता था। आज फिर वही समय है, पूरे देश में आग लगी हुई है, ठग बेईमान और अपराधियों का आतंक है, उनकी पहुंच शासन तक में है। और यदि आप सब ने उस नन्ही चिड़िया से प्रेरित होकर इस आग को बुझाने का काम नहीं किया तो ये आग समूचे राष्ट्र को निगल जाएगी। इसलिए राष्ट्र को बचाने के लिए आप सब एकजुट हों। कल आपने देखा, दिल्ली का बिल्कुल पड़ोसी शहर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लाखों ठगी पीड़ित मजदूर जिनको वेतन के नाम पर 10-11 हज़ार सैलरी 12 घंटे काम करने पर मंथ में दी जाती थी, जिनको पीएफ, ईएसआई, यहाँ तक के शौचालय तक और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं, जो नारकीय परिस्थितियों में रोजाना 12 घंटे काम करते हैं, उन्होंने महीने में 10,000 सैलरी दी जाती है, जो खुल्लम खुल्ला ठगी है। अगर हम यूपी सरकार के ही आंकड़े मान लें तो 12 से 11.5 से 14.5 हज़ार रुपये तक का न्यूनतम वेतन था, वो भी उनको नहीं दिया जाता था। और ये न्यूनतम वेतन 8 घंटे 26 दिन काम करने पर होता है साथियों, 12 घंटे करने पर नहीं। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नारकीय परिस्थितियों में जीवन जी रहे मजदूरों पर सरकार को रहम नहीं आया, पुलिस को रहम नहीं आया, अन्य ताकतवर लोगों को रहम नहीं आया। और वो जब न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरे तो कोहराम मच गया साथियों। क्षण भर में मुख्यमंत्री तक को कपकपी छूट गई कि ये क्या हो गया। आनन फानन में उनकी 3,000 वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई। ये कहा गया किसी मजदूर के खिलाफ कोई
एक्शन नहीं लिया जाएगा, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, हड़ताल वापस लें, तोड़फोड़ ना करें, हिंसक आंदोलन ना करें, सब अपने अपने काम पर वापस जाएं, जो उनका बकाया एरियर वगैरह होता है वो सब भी देने की घोषणा की गई, पे स्लिप देने की घोषणा की गई, आइडेंटिटी कार्ड देने की घोषणा की गई। बाकायदा ये सब चैनल्स पर है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि साहब मैं अपनी तरफ से बता के बोल रहा हूँ, लेकिन ये ठगों की सरकार साथियों आज बदल गई। आज 400 मजदूरों को जेल भेज दिया गया, ये आरोप लगाते हुए कि वो सब उपद्रवी थे, आतंकवादी थे, नक्सली थे, उनका कनेक्शन पाकिस्तान से था, विदेशी संगठनों से था, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, उन्होंने ये कर रखा था, वो कर रखा था, और इसमें विदेशी कनेक्शन तक ढूंढने की साजिश आज पुलिस को, योगी सरकार को दिखाई पड़ने लगी है। 400 ऐसे मजदूरों को जेल भेज दिया गया, जो कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, कोई माता बेचारी कुछ और करने जा रही थी, कोई कुछ करने, उसमें ऐसा एंगल तलाश लाए ताकि देश में कहीं कोई फिर इस तरह का स्वतः स्फूर्त मजदूर आंदोलन, ठगी पीड़ित मजदूरों का आंदोलन खड़ा ना हो सके, उनको डराया जा सके, धमकाया जा सके। इतनी शर्म नहीं आई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को? कह रहे 20 साल से 30 साल से जिन मजदूरों का शोषण नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या जहाँ जहाँ ये आंदोलन चला वहाँ हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ कोई सिंगल एफआईआर किसी कंपनी या कारखाना मालिक के खिलाफ दर्ज कर ली जाती, उसको जेल भेज दिया जाता। जो 30 साल से शोषण तो हो रहा है, न पूरा वेतन दिया जा रहा है, गैर कानूनी है, न उनका पीएफ काटा जा रहा है, संगीन अपराध है, ना उनको ईएसआई फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ना उनके वर्क प्लेस पर जो मानवीय सुविधाएं होनी चाहिए वो दी जा रही हैं। और कितनी महिलाएं तो चीख चीख के बता रही हैं कि उनका यौन शोषण तक इन कारखानों में और कंपनीज में किया जाता है। उसके पश्चात भी कहीं किसी एक भी मालिकान के खिलाफ कोई एक मुकदमा दर्ज करने का साहस ये ठग सरकार नहीं दिखा सकी, लेकिन उन मजदूरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल तक भेज दिया गया, जो निर्दोष थे, केवल अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। तो ये अंतर है साथियों। इस भेदभावपूर्ण सिस्टम को खत्म करने के लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सरकार इस तरह के षड्यंत्र रचती रहती है और उसके इन षड्यंत्रों को तमाम लोग समर्थन में भी आ जाते हैं, इस तरह के षड्यंत्रों के में, और हम लोग फिर ठगे के ठगे रह जाते हैं, खून के आंसू रोते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि खून के आंसू ना रोने पड़ें, हमारा आंदोलन सही दिशा में बढ़े, हमारी न्यायपूर्ण मांग को हिंदुस्तान में स्थापित किया जाए, जो कानून हमारे भुगतान के लिए बनाया गया, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हमारे भुगतान के लिए आए, उनकी अनुपालना सुनिश्चित हो, हमारा पैसा वापस मिले, सुरक्षा सम्मान मिले और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य भी बने। तो इसके लिए आप सबको भयमुक्त होकर संयम के साथ एक संगठित आंदोलन, एक विशाल संगठन स्थापित करना होगा साथियों, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप बनाकर। और हमारी देखा देखी कह लो या हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए कह लो, बहुत सारे ठग और उनके दलाल अनेक प्रकार के संगठन ठगी पीड़ितों के नाम पर खोलकर बैठ गए हैं, और वो बट्स एक्ट को, हमारे आंदोलन को, हमारे संगठन को रोकने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि संसार की कोई भी ताकत ना हमारे संगठन को खत्म कर सकेगी, ना हमारे आंदोलन को रोक सकेगी, ना हमको विजयी होने से रोक सकेगी। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस देश में सत्य की स्थापना करेंगे, कानून की स्थापना करेंगे, न्यायपूर्ण सिस्टम देंगे, ठग, बेईमान और अपराधियों के खूनी पंजों को तोड़ते हुए भारत को आज़ादी दिलाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, कोई और हो, जो भी ठगी पीड़ित है, चाहे वो पोंजी स्कीम्स का ठगी पीड़ित है, चाहे वो किसी धन पशु की ठगी का शिकार हुआ है, उसकी मेहनत का पैसा उचित रूप से उसको नहीं मिला है, चाहे वो किसी और सिस्टम का शिकार बनकर अपनी फसलों का मूल्य प्राप्त नहीं कर सका है, या कोई और कंपनसेशन प्राप्त नहीं कर सका है,
ऐसे तमाम लोगों को उनका भुगतान किया जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा। ये हमारी गारंटी है, परमपिता परमेश्वर की गारंटी है, नारायण की गारंटी है, मदन लाल आजाद की गारंटी है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप की गारंटी है। जिसे घोड़े दौड़ाने दौड़ा ले, जिसकी माँ ने जिसे जितना दूध पिलाया है वो अपनी पूरी ताकत लगा लें हमारे इस सत्याग्रह अहिंसक आंदोलन को रोकने के लिए। हम उन सबको जमींदोज करते हुए, मिट्टी में मिलाते हुए तेज गति के साथ आगे बढ़ेंगे और 31 जुलाई 2026 को सारी दुनिया को दिखा देंगे कि सत्याग्रह में कितनी शक्ति होती है और हिंदुस्तान के सत्याग्रही लोग कितने ताकतवर हैं, कितने विवेकवान हैं, कितने परम राष्ट्रभक्त हैं और कितने महान योद्धा हैं, जो न किसी शासन से डरेंगे, न किसी ठग से, न गुंडे से, न माफिया से, न किसी छल से, न किसी माया से, न किसी मोह से। किसी से नहीं डरना है साथियों। 31 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे घेर लो संसद भवन को नई दिल्ली में आकर और मांगो जवाब इन ठग बेईमान गिद्धों से जो संसद में बैठे हुए हैं कि संसद के बनाए हुए कानूनों का अपमान इस देश में कैसे खुलेआम हो जाता है, कानूनों का अपमान करने वालों को दंडित क्यों नहीं किया जाता, और जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं उनके खिलाफ कैसे तुरंत एक्शन में पुलिस आ जाती है, कैसे कानून आ जाता है। आज उन डॉक्टर अंबेडकर का भी जन्मदिन है जिनको इस देश के इस वर्तमान संविधान का रचयिता कहा जाता है साथियों। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस संविधान में न मजदूर को संरक्षण प्राप्त है, न अपराध पीड़ितों को संरक्षण प्राप्त है। इस संविधान की आड़ में केवल और केवल ठग बेईमान अपराधी न केवल सदनों तक में पहुंच जाते हैं बल्कि वो शासक भी बन जाते हैं, देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। ठग बेईमान अपराधी, दागी किस्म के, भ्रष्ट किस्म के बेईमान लोग। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम अपने देश को कोई ऐसा संविधान नहीं दे सके जो कानून और न्याय की कुर्सियों पर ठग बेईमान अपराधियों को बैठने से रोक सके। ये दुर्भाग्य है देश का। हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है साथियों कि अगर कानून की कुर्सी पर कोई ठग बेईमान अपराधी बैठ भी जाए तो वो संविधान को और कानून को अपने हिसाब से अपने पक्ष में ना तोड़ मरोड़ सके, बल्कि कानून, संविधान हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़ा हो, न्याय के पक्ष में खड़ा हो। और गलती से, भूल से कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई ठग, कोई बेईमान, कोई अपराधी कानून की किसी कुर्सी तक पहुंच भी जाए तो इतना लंबा समय ना लगे कि वो रिटायर्ड हो जाए, मर जाए और संविधान उसके खिलाफ कुछ कर ही ना सके। अविलंब 30 दिन के अंदर अंदर कुर्सी खत्म, नौकरी खत्म, पद खत्म, संसदी खत्म, विधायकी खत्म, मंत्रालय खत्म और सीधे अंतिम श्वासें जेल में बीते हैं ऐसे ठग बेईमान अपराधी की जो धोखे से, छल से, कपट से, तथ्यों को छुपाकर किसी सदन की कुर्सी पर पहुंच जाए, किसी कानून की कुर्सी पर कब्जा कर ले। तो तैयारी करो साथियों। मुझे 5,000 राष्ट्र रक्षक रक्षिकाएं चाहिए पूरे देश में, जो कम से कम 5-5 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग कर सकें। मुझे 5 लाख ऐसे सत्याग्रही स्वयंसेवक चाहिए जो 31 जुलाई 2026 को संसद भवन नई दिल्ली आ सकें। मुझे 1,000 ऐसे आर्थिक सहयोगी चाहिए जो प्रतिमाह इस आंदोलन को, संगठन को व्यवस्थित करने के लिए 200 रुपये प्रतिमाह की सेवा दे सकें। ऐसे करोड़ों लोग चाहिए राष्ट्र निर्माताओं के रूप में जो हमारे संगठन को 1 रुपया देकर इसकी सदस्यता लें और हमारे इस अभियान को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम हिंदुस्तान को वो सब कुछ दे सकें जिस पर हिंदुस्तान का हक है और ठग बेईमान अपराधियों से वो सब छीन सकें जो हमारा है, आपका है, जिस पर छल से, धोखे से कुछ शैतानों ने, ठगों ने, बेईमानों ने कब्जा कर लिया है। तो तैयारी करो साथियों। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, संगठन की मेंबरशिप अवश्य लेना।
आर्थिक सहयोग भी जरूर करना, चूंकि बिना अर्थ के भी सब व्यर्थ हो जाता है साथियों। अगर चाहते हो सब कुछ सार्थक बने तो आर्थिक सहयोग दिल खोल करके करो। लगभग 200 साथी हमारे पास इस समय ऐसे हो लिए हैं जो हमें 50-50 हजार रुपए तक की सहायता कर सकते हैं, यानी 1 करोड़ रुपए जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि 1 करोड़ से वो काम होगा नहीं जो हम करना चाहते हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है साथियों। तो आप भी अगर राष्ट्रभक्ति का जज्बा रखते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो आप भी हमें न्यूनतम 1 रुपए का आर्थिक सहयोग अवश्य करें। अगर वो भी ना कर सकें तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करते रहें आगे तक, ताकि उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके जिन्हें आवश्यकता है अपने डूबे हुए धन को प्राप्त करने की, खोए हुए सुरक्षा सम्मान को प्राप्त करने की, और हिंदुस्तान को ठग बेईमान अपराधियों के खूनी पंजों से आजाद कराने की। तो इतना सा सहयोग तमाम साथी अवश्य करें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।